हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मेरी वीडियो मुझे आप में से ही किसी ने इंस्पायर करी है और मैं आपको बताऊंगी कैसे। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ श्रुति। सो मैंने अभी 2 दिन पहले अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अबाउट अ टॉपिक दैट 3 थिंग्स विच पीपल रियलाइज टू लेट, और जिस पर मुझे किसी ने एक कमेंट किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गया। वो कमेंट था कि इट्स वेरी हार्ड टू लिव। और लिटरली मुझे वो कमेंट पढ़ के इतना इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना ज़्यादा टची फील हुआ कि यार लाइफ में लोगों को कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स आ रही है। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज़ कि सबको लगता है कि सिर्फ मुझे ही मिल रही है हार्डशिप्स और बाकी सामने वाले को नहीं मिल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हार्डशिप सबके साथ है। तो मैं आज आपको एक ब्रूटल ट्रुथ बताना चाहती हूँ कि लाइफ वॉज नेवर ईजी एंड विल नेवर गोइंग टू बी। ये ज़िंदगी जो है ना, ये ना कभी आपकी आसान रही है और ना होने वाली है। ये सिर्फ एक मिथ है। हमें लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी तो लाइफ इजी हो जाएगी, वो हो जाएगा तो लाइफ इजी हो जाएगी। ये मैं आपको अपने एग्जांपल से बता रही हूँ। तो मैंने लाइफ में इतने हार्डशिप्स देखे हैं ना, इतने हार्डशिप्स, इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि लाइक यार ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की मेरी प्रॉब्लम है और ये सॉल्व हो जाएगी ना तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है ना तो दूसरी तैयार रहती है। और ये सबकी लाइफ में है, सबकी लाइफ में। ये सिर्फ सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये सबकी लाइफ में है। सो तो मैं आपको एक छोटा सा उसका ग्लिम्स देती हूँ, एक मतलब एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ। तो हमें लगता है बीइंग फिट इज़ हार्ड, राइट। बीइंग फिट इज़ हार्ड क्योंकि जिम जाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपनी क्रेविंग्स को मारना है, अपनी इच्छाओं को मारना है। तो बीइंग फिट इज़ हार्ड। खुद को शेप में रखने के लिए ना बहुत त्याग करने पड़ते हैं अगेन। बट बीइंग ओबेस इज़ ऑल्सो हार्ड। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कपड़े नहीं आते, अपनी पसंद की चीज़ों को कपड़े नहीं पहन सकते। आपको बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द रहने लग जाता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, आप कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो, आप फोटोज़ नहीं खिंचाते, आप बाहर नहीं जाते। तो अगेन बीइंग ओबेस इज़ हार्ड। बट देन वी से कि वर्किंग 9 to 5 इज़ हार्ड ऑब्वियसली, क्योंकि आप सुबह उठ रहे हो, जा रहे हो, रात को आ रहे हो, थक रहे हो, सो रहे हो, घर पे रहने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, आप अपने लिए घर पे रह के कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे, साथ में परसों नहीं कर पा रहे। बट अगेन बीइंग अनएम्प्लॉयड इज़ ऑल्सो हार्ड, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं खरीद सकते, खा नहीं सकते, जा नहीं सकते, और आपको खुद को भी अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार वो लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सो अगेन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू विच हार्ड यू चूज़। देन सेविंग मनी इज़ हार्ड, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी को, अपनी इच्छाओं को, आपको कहीं जाना हो, कुछ खाना हो, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक सेविंग्स को करने के लिए। तो सेविंग्स इज़ हार्ड। बट अगेन बीइंग ब्रोक इज़ हार्ड। रेंट की टेंशन, फैमिली की टेंशन, फैमिली प्रेशर, और किसी भी हर चीज़ की, हर तरीके की मनी रिलेटेड प्रॉब्लम की टेंशन की अब क्या होगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो एज पे जी रहे हैं। तो इन सब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ हार्ड, either this way or that way. Life is always life will always be hard, right? Now it totally depends upon you how you see it, because like how I started to see it is what helped me a lot. So how I started to see it is कि लाइफ में अगर आपकी हार्डशिप्स आती है ना तो वो आपको कुछ बनाने के लिए आती है, आपकी ग्रोथ के लिए आती है। एंड आई टेल यू हाउ। बिकॉज डायमंड कैसे बनता है? प्रेशर से। गोल्ड कैसे बनता है? फायर से। आप कैसे ग्रो करोगे? हार्डशिप से। लाइफ में कभी हार्डशिप आएगी ही नहीं ना। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, if everything is very smooth and sorted, you just wake up and you are getting everything you want, you are getting that love, attention, money, fame and everything, which will give you that motivation, that push to grow forward, to be something, to earn something more. Nothing, right? So this is the rule of life. If hardship come in your life to make you grow, you just need to understand that.
ओके, बट येस अगेन, हर किसी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग होती है, तो आई अंडरस्टैंड जो जिन्होंने भी ये लिखा कि 37 की उम्र में इट्स लाइक फीलिंग लाइक कि वेरी हार्ड टू लिव, और फ्रेंड्स का चले जाना और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम चीज़ फील कर रहे हैं, और प्लीज़ ऐसा फील मत करो। ये मतलब मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकल के खुद को ग्रो कर पाओ, कि लाइफ में हार्डशिप्स हमेशा आएंगे। आप इस चीज़ को एज अ चैलेंज, एज अ अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लो कि ये हार्डशिप मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, और इसको तो मैं फिक्स करके दिखाऊंगा। और जिस दिन आपने वो माइंडसेट रख लिया ना, ट्रस्ट मी, कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नज़र आपको नहीं रोक सकती। नो बडी कैन स्टॉप यू। So yes, and if you like this video, if you like my content, if you like this topic, and if you want to discuss anything, this is the platform for you. And thank you so much for watching me. Please do like, share and subscribe. Please, if you're a beginner, click on the bell icon and subscribe my channel. And thank you so much for watching me. मिलते रहेंगे.